Hello, my dear students of class 8. Today's lesson is a visit to Cambridge. सब्जेक्ट इंग्लिश है। फिरदौस कांगा ने इसको राइट किया है और कैम्ब्रिज चलते हैं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ये दो बहुत मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं इंग्लैंड की। तो फिरदौस कांगा जी के द्वारा इंग्लैंड में विजिट किया जाता है और वहीं पर वो मुलाकात करते हैं दुनिया के सबसे बुद्धिमान साइंटिस्ट में से एक। वही स्टोरी वो लिख रहे हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड एज वी नाउ से। कहानी ये दो सबसे असाधारण व्यक्तियों की है जो दोनों ही विकलांग हैं, जिनको आज हम दिव्यांग कहते हैं। Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer which speaks for him in a machine-like voice. कह रहे हैं कि स्टीफन हॉकिंग जो दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक है, पूरी बॉडी उनकी पैरालिसिस लकवे से ग्रसित है। वो सिर्फ वो कंप्यूटर की भाषा में बात करते हैं, कंप्यूटर की माने बात करते हैं। ओनली उनका माइंड ही एक्टिव रहता है, पूरी बॉडी तो पैरालाइज्ड है। फिरदौस कांगा इज ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई. कांगा वाज बोर्न विद brittle that tended to break easily when he was a child. Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. अब दूसरी तरफ जो व्यक्ति है उनका नाम है फिरदौस कांगा, जिन्होंने इसको लिखा है, अपनी इस विजिट का नैरेट किया है। उन बचपन से ही एक ब्रिटल बोन्स वाली बीमारी से ग्रसित है, जिसमें हड्डियां तुरंत माने टूट जाती हैं बहुत आसानी से ही। वो भी व्हील चेयर पर ही चलते हैं। तो दोनों व्हील चेयर पर हैं। The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled. दोनों बात करते हैं कि जिंदगी कैसे व्हील चेयर पर रही जाती है और दुनिया वाले क्या सोचते हैं डिसेबल्ड के बारे में। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. कह रहे हैं मैं कैम्ब्रिज गया था, कैम्ब्रिज का मतलब इंग्लैंड है मेरे लिए, और मैं कुछ और हो गया, अजीब हो गया जब मैंने मुलाकात की स्टीफन हॉकिंग से। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, पुअर मैन who is quite disabled now, though he is worthy successor of to Isaac Newton, whose chair he has at the university. कह रहे हैं कि वॉकिंग टूर पर गए थे, वहां पर एक व्यक्ति ने मेंशन किया, इनके गाइड ने, कि वो स्टीफन हॉकिंग को देखिए, पुअर मैन, बेचारा आदमी जो इतना बुद्धिमान है कि उनको कहा जा सकता है सक्सेसर, उत्तराधिकारी कहा जा सकता है न्यूटन का। और वो चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, जिनकी चेयर यूनिवर्सिटी में है। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever lived here. करे तभी मेरे दिमाग में, हरी ये मैं कैम्ब्रिज आया और उनसे नहीं मुलाकात किया। तुरंत मैंने, जिन्होंने एक मशहूर पुस्तक लिखी है, दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग की बुक है। इन्होंने कॉमन मैन की लैंग्वेज में इसको लिखा है, मैंने बताया है, समझाया है इस दुनिया को। और स्टीफन हॉकिंग ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि ये दुनिया महज 100 वर्ष के रहने के लायक है, आदमी अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ ले, इन 100 वर्षों में पृथ्वी रहने के लायक नहीं, उन्होंने कहा था। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. There was his assistant on the line and I told him I had come in wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. कह रहे तुरंत जैसे वॉकिंग टूर मैंने समाप्त किया, तुरंत मेरे दिमाग में आया, मैं एक बूथ पर गया, टेलीफोन किया, उनके असिस्टेंट ने उठाया। मैंने उनसे कहा कि मैं भारत से व्हील चेयर पर आया हूँ, यहाँ घूमने आया, विजिट करने आया, अपने अनुभवों को लिखना चाहता हूँ।
क्या मैं प्रोफेसर हॉकिंग से महज 10 मिनट मिल सकता हूं? तो पहले तो वो समझा क्या ये वॉकिंग चेयर हाथ से चला के आए हैं क्या इंडिया से। उन्होंने कहा 10 नहीं, आपको पूरा आधा घंटा दिया जाएगा, 3:30 से 4 बजे तक। प्लीज कम। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। ग्रोइंग अप disabled, you get fed up with the people asking you to be brave as if you have a courage account on which you are too lazy to drive check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible, and you reach out further than you ever thought you could. कह रहे हैं कि बहुत महसूस मुझे कमजोरी महसूस हुई तब डिसेबल्ड लोगों को, जैसे कि लोग कहते रहते बहादुर बनो बहादुर बनो। हम लोगों में बहादुरी तब आती है जब हम अपने जैसे लोगों को देखते हैं और अपने जैसे लोगों में ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने कुछ गेन किया है जीवन में। I haven't been brave, said his disembodied computer voice. The next afternoon, I have had no choice. अगले दोपहर कह रहे हैं कि मैं बहादुर नहीं रहा हूं, जैसा कि आई हैड, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। Surely I wanted to say living creativity with the reality of his disintegrating body was a choice. But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. कह रहे हैं मैं उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हर बार उनसे बात करना, पूछना, ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने आप को उनको फोर्स कर रहा था कि जवाब दें। There he was tapping the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long, pale fingers. Even so often, his eyes would shut in the frustrated exhaustion, and sitting opposite him, I could feel his anguish. The mind went with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. कह रहे जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता था तो बड़ी मुश्किल से उनकी अंगुलियां माने चलती थी और वो बड़े उससे ढूंढते थे, बड़े उनके अंदर एक पीड़ा मुझे दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सेंटेंसेस, उनके जो थे जैसे लाशों की तरह, लाइक कॉर्पसेस अपीयर होते थे और बड़ी मेहनत से वो आंसर देते थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? कह रहे हैं कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत ही अनहैप्पी होते हैं। मैंने कहा और आई नो दैट्स नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है, मैंने स्वयं से कहा। और लाफिंग इनसाइड, हंसते हुए। अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड, आई फाइंड इट अमेजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग पीपल पैट्रोनाइज मी, सहायता करते हैं, मदद करते हैं ऐसे लोगों की। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क? मैंने पूछा जब हम जैसे लोग कुछ आते हैं और आपको डिस्टर्ब करते हैं तो आपको कैसा लगता है? कहीं आपको ये डिस्टर्ब और माने एनोइंग तो नहीं लगता है, नाराज तो नहीं कर देता है? The answer flashed yes. Then he smiled his one wavy smile, and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए, हाँ सही कह रहे हो, और मैंने देखा कि मैं दुनिया के सबसे सुंदर आदमी से मिल रहा था, की तरफ देख रहा था। The first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. कह रहे पहली नज़र में, पहली उसमें लगा कि पहली झलक में तो ये जैसे कोई ये पिक्चर हो, जैसे तस्वीरों में जैसे हम उनको देखते रहते हैं मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, 3 डायमेंशनल में जैसे चेंज हो गए हों। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. आप उनको देखेंगे तो आप उनकी आंखें जैसे कुछ कहना से चाहते, कुछ बोलना से चाहती हैं। बहुत हार्ड होता है उसको समझना को क्या कहना चाहती हैं। Before you, like a lantern whose walls are worn so thin, you glimpse only the light inside is the incandescence of a man. The body, almost irrelevant, exists only like a case made of shadows, so that I know believer in eternal souls
know that this is what is of us, everything else an accessory. What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे पहले ही पूछा था कि डिसेबल्ड होने में सबसे अच्छी बात क्या है? आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। उन्होंने कहा कि इसमें कौन सी अच्छी बात है? लूला लंगड़ा अपंग होना या दिव्यांग होना, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। He answered, I think I said you do discover how much kindness there is in the world. मैंने कहा कि आपको सोचना चाहिए कि दुनिया में कितनी दयालुता है, ये पता चलता है जब आप डिसेबल्ड होते हैं तब। Yes, he said, it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. मतलब कितनी enthusiastically उन्होंने मेरी बातों से agree किया। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and acceleration in the possibilities of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. हर बार मैं जब उनसे बात करता था तो मुझे लगता था भले हम लोग कभी खड़ नहीं पाए, चल नहीं पाएंगे, लेकिन उनमें गजब की एक खुशी उनको देखने से आ रही थी और मैं अपने एक एक मिनट का यूज करना चाहता था। I told him how he had been an inspiration beyond cliche for me and surely for others did that help him. और मैंने उनको ये भी बताया किस तरह से हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़े प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। No, he said, I thought how foolish I was to ask. When your body is claustrophobic a room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. कह रहे हैं कि लेकिन उनको ऐसे लगा एकांतवास जैसे क्लास्ट्रोफोबिक होता है, एकांतवास से डर, जब धीरे धीरे दीवार माने एक आप एक जगह के आदमी हो जाए तो बाहर के लोग क्या सोचते हैं बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। Is there any advice you can give disabled people, something that might help make their life better? कह रहे कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि आप जैसे या हम जैसे जो लोग हैं वो अपनी लाइफ को बेटर कर सकें? They should concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympics are a waste of time. उन्होंने कहा कि उनको वही करना चाहिए जो कर सकते हैं, जो बेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं सोचता हूँ थिंग्स लाइक डिसेबल्ड ओलंपिक्स, ये डिसेबल्ड ओलंपिक्स जो होते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है। आई नो व्हाट यू मीन। आई रिमेंबर द ईयर्स आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वाज एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। कह रहे हाँ मुझे याद भी है कैसे मैंने एक बार गिटार सीखने की कोशिश की, बाद में टूट गया एक नाइट में, इंस्टिंक्ट हो गया। द हाफ आवर वाज अप, आई थिंक आई हैव इन्वायर्ड यू एनफ, आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर। एक आधा घंटा कह रहे बीत गया और इस तरह से मैंने मुस्कुराते हुए कहा सर मैंने आप समय हो गया है, और मैंने उनको धन्यवाद दिया। स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। स्टे, आई वेटेड, रुको, मैं उन्होंने, आई वेटेड, मैं इंतजार, हैव सम टी, कुछ टी ले लीजिए, आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें गार्डन दिखा सकता हूँ। द गार्डन वॉज एज big as a park, but Stephen Hawking covered every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way. कह रहे हैं कि गार्डन एकदम बहुत ही बड़ा था, एज ए पार्क की तरह था। स्टीफन हॉकिंग उसमें अपनी व्हील चेयर से, मोटराइज्ड व्हील चेयर से बहुत ही आसानी से उसमें वो चल रहे थे, और मुझे कह रहे हैं कि मुझे चलने में थोड़ा सा वो हो रहा था। We couldn't talk very much. The sun made him silent. The letters on his screen disappearing in the glare. कह रहे हैं बहुत ज़्यादा तो बात नहीं कर पाए। An hour later, we were ready to leave. और एक आधे घंटे की मुलाकात, एक घंटे के बाद हम तैयार हुए एक दूसरे से, मतलब बिछड़ने के लिए, चलने के लिए। I didn't know what to do. I couldn't kiss him or cry. ना मैं उनको किस कर सका, ना मैं क्राई किया। I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. मैंने सिर्फ उनके कंधे को टच किया और निकल लिया। I looked back and I knew he was waving, though he wasn't. मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो हाथ हिला रहे थे,
जबकि ये था नहीं, लेकिन मन में मेरे आभास हुआ कि जैसे हमको वेविंग, हाथ हिलाते हुए गुड बाय कह रहे हैं। Watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in so for many years. Alone, I knew that my journey was over for now. और उनकी मुलाकात के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी जर्नी जैसे पूर्ण हो गई, ओवर हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये है माय डियर लेसन्स। अब आते हैं उसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले तो देखते हैं इसमें कुछ राइट चॉइस है। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड टू राइटर। ये क्या कहना चाह रहा है? इंग्लैंड वाज फेमस फॉर कैम्ब्रिज। इंग्लैंड की क्यों मशहूर है? क्योंकि वहाँ कैम्ब्रिज है, मैंने बताया था ना। और द राइटर फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस फ्रॉम द नियरेस्ट फोन बूथ से किया था। एवरी टाइम ही स्पोक टू द साइंटिस्ट द राइटर फेल्ट गिल्टी बिकॉज, उसको हर बार अपराध क्यों लगता था? जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा था स्टीफन हॉकिंग से। ही फोर्स्ड द साइंटिस्ट टू यूज हिज वॉइस सिंथेसाइजर, क्योंकि उनको वॉइस सिंथेसाइजर के जरिए बोलना पड़ता था। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी इन द गिवन कंटेक्स्ट। द हाईलाइटेड वर्ड्स रेफर टू शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट। वो जो शिफ्ट कर रहे थे व्हील चेयर में और टर्निंग कर रहे थे रिस्ट की। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर्स नर्वस? इफ सो व्हाई? क्या उनके साथ मिलना उसको नर्वस किया? क्यों? इसको देखते हैं। द राइटर फेल्ट नर्वस बिकॉज ही वॉज डाउटफुल वेदर ही कुड बी ग्रांटेड द इंटरव्यू, उसको इंटरव्यू के लिए ग्रांट किया जाएगा या नहीं। डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड? इफ सो, अगर क्या उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड फील किया, ऐसा अगर हुआ तो क्यों? He felt excited at the same time because he had been there to see Professor Hawking for half an hour. आधे घंटे के लिए उसको मिलना था, जबकि वो मिले थे 1 घंटा पूरा, 1 आवर दिए थे, कहे थे एक आधा घंटा उसके असिस्टेंट ने उनके कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या था गेस द फर्स्ट क्वेश्चन। The writer's first question might be about Hawking's disability and how he had accepted it. उनकी डिसेबिलिटी के बारे में था और कैसे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, इसके बारे में था। Stephen Hawking said, I have had no choice. Does the writer think there was a choice? What was it? So living creatively with the reality of his weakening body was a choice. Next है, आई कुड फील हिज एंग्विश। व्हाट कुड बी द एंग्विश? कह रहे हैं उनकी पीड़ा को मैं महसूस कर सकता था, व्यथा को। तो क्या एंग्विश थी वो? प्रोफेसर हॉकिंग्स माइंड वाज फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज बट ही कुड नॉट स्पीक देम आउट क्लियरली एंड फोर्सफुली। बहुत ग्रेट ग्रेट आइडियाज उनके थे, एकदम ग्रेट, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे। प्रॉब्लम यही थी, यही एक एंग्विश थी। एंग्विश का वर्ड होता है जो हम कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। वो व्यथा, वो पीड़ा मन की जो होती है, वो एंग्विश कहलाती है। What endeared the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world? What endeared? इसमें देखते हैं कि what endeared भाई, प्रोफेसर हॉकिंग्स वन वे स्माइल, जो वन वे स्माइल कर रहे थे ऐसे, वो। सिक्स क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 6 है, रीड अलाउड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटीफुल मैन विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन। द लाइन इज बिफोर यू लाइक ए लैंटर्न whose walls are worn so thin you glimpses only the light inside is the incandescence of a man। यही तो लास्ट लाइन थी। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लैंटर्न इज द मैन व्हाट वुड इट्स वॉल्स बी? अगर आदमी लैंटर्न है तो इसकी दीवारें क्या होगी भाई? तो 7, द वॉल्स ऑफ लैंटर्न इन हॉकिंग्स केस वेयर हिज स्केल्टन लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर, जो उसके उनका एकदम स्केल्टन लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर था, वो थी वॉल्स। व्हाट इज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स? क्या है उस हाउस्ड विद इन थिन वॉल्स के अंदर, क्या था? तो द ग्लो ऑफ द इटर्नल सोल वाज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स ऑफ हिज बॉडी। और उसके बाद है, व्हाट जनरल कंक्लूजन डज द राइटर ड्रा फ्रॉम हिज कंपैरिजन? दिस कंपैरिजन द राइटर ड्रास कंक्लूजन दैट द इटर्नल सोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द
बॉडी, अंदर की जो आत्मा है ना, उसने कहा ना कि एक ऐसे लैंटर्न, एक ऐसे प्रकाश की तरह जिसके आर पार देखा जा सकता है कि इनके अंदर कितनी ग्रेट सोल है और बाहर कितनी कमजोर ये शरीर कितनी वीक है, लेकिन अंदर एक ग्रेट सोल है और जो दिख विजिबल है वो इनविजिबल नहीं है। बॉडी जो वीक है वो इनविजिबल है, दिखाई दे रही है, लेकिन उसके अंदर एक ग्रेट सोल है, वो विजिबल है। वो जो सबको अनविजिबल इनविजिबल रहती है, इनमें वो विजिबल है। बॉडी तो कमजोर है इनकी, देखने से लग ही रहा है, ठीक है। और व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड, साइंटिस्ट का मैसेज डिसेबल्ड के लिए क्या था? तो प्रोफेसर हॉकिंग्स मैसेज फॉर द डिसेबल्ड इज दैट दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, इट इज फूलिश टू ट्राई टू कॉपी द नॉर्मल पीपुल। कह रहे हैं कि नॉर्मल पीपुल के लोगों की कॉपी करना डिसेबल्ड के लिए मूर्खता है, उनको वही करना चाहिए जो कर सकते हैं। और व्हाट डज द राइटर रेफर टू द गिटार इंसिडेंट, व्हिच आइडिया डज इट सपोर्ट? इसको देखते हैं भाई। तो इसमें है द राइटर स्पेंट मेनी ईयर्स ट्राइंग टू प्ले बिग स्पेनिश गिटार, वन नाइट ही लूसेंड द स्ट्रिंग्स जॉयफुल्ली, दिस इंसिडेंट सपोर्ट्स द आइडिया दैट द डिसेबल्ड पीपल शुड प्रैक्टिस ओनली व्हाट दे आर गुड एट। अब कह रहे हैं इसमें राइटर अपना एक्सपीरियंस बताता है कि स्पेनिश गिटार उसने सीखने की कोशिश की और एक रात क्या घटना हुई उसको उसने बताया, तो इसलिए वो कहता है वही करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। और फिर है द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग, व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड फॉर? बहुत बड़ा एहसान मानता है राइटर स्टीफन के प्रति। तो क्या है वो एहसान, ग्रेटिट्यूड क्या था? The author felt much inspired after meeting with Stephen Hawking, therefore he felt grateful to him. बहुत इंस्पायर्ड हो गया, उसको लगा कि मेरी इंग्लैंड की विजिट कंप्लीट हो गई, परफेक्ट हो गई, शायद इनसे मैंने मीटिंग न की होती तो ये इनकम्प्लीट रहती, इसीलिए ग्रेटफुल थे उनके, ठीक है। और फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। और इस तरह से इतने क्वेश्चंस और आंसर इसके थे। तो बहुत ही दो महान एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन्स की यहाँ पर मीटिंग बताई गई है माय डियर स्टूडेंट्स, और दोनों ही अपने आप में सोचिए यहाँ पर मैसेज क्या है कि अगर डिसेबल्ड पर्सन्स ऐसे कर रहे हैं तो हम लोग तो नॉर्मल हैं, हमें तो कुछ और करना चाहिए अपने देश, फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर नेशन, फॉर आवर ह्यूमनिटी, फॉर द होल ह्यूमनिटी, पूरी मानवता के लिए करना चाहिए। ये हमको ध्यान रखना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ये मैसेज हम लोग पा जाते हैं तो दैट इज गुड, ठीक है। और इसी के साथ इस लेसन में जो मैसेज आपको मिला है कि डू योर बेस्ट, कंसंट्रेट व्हाट यू कैन डू, जो आप कर सकते हो, जिसमें आप गुड हो उसी पर कंसंट्रेट करो, 100% उसको दो। आप इधर से उधर डाइग्रेस मत होइए, अपने आप को इधर से उधर मत घुमाइए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। माने जब व्हेन आपका गोल, आपका जब टारगेट फिक्स होता है तो यू कैन हिट इट और यू कैन गेन इट। तो इसी के साथ आपको इस लेसन को मैंने पढ़ाया, एक्सप्लेन किया है। आप उसको बार बार रीड करिए और आइडियाज़ को लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आप इनसे इंस्पायर होइए, दोनों लोगों से इंस्पिरेशन लीजिए, मोटिवेशन लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। बस यही इसका सबसे बेस्ट मैसेज है, ठीक है। इसी के साथ इसको यहीं पर एंड करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।